Am I audible, Abhijit? Yes, sir. बाकी बच्चे कहाँ है? मैसेज कर सिर्फ दो। कुंदन का क्या खबर है? सर कुंदन सर कम नहीं है सर, कोलकाता का सर एग्जाम इस टाइम। कोलकाता में एग्जाम है? हाँ सर। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने थोड़ा सिलेबस को लेकर डिस्कस किया है और उसके बाद हमने देखा इंट्रोडक्शन टू फॉल्ट। प्रोटेक्शन देने से पहले हमें फॉल्ट के बारे में बेसिक सा जानकारी होना चाहिए। सो पहले हम जानेंगे फॉल्ट क्या है, फॉल्ट का टाइप्स क्या क्या होता है, उसके बाद हम प्रोटेक्शन में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फॉल्ट बेसिकली है क्या। हमारा जो सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम हो या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, इस सिस्टम में कभी कभी फॉल्ट आ जाता है। सो फॉल्ट बेसिकली है क्या? फॉल्ट एक्चुअली ये एक सिस्टम का एबनॉर्मल कंडीशन, एक एबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि एनी एबनॉर्मल ऑपरेशन इन पावर सिस्टम नेटवर्क इज टर्म्ड एज फॉल्ट। ठीक है, सिस्टम में जब भी एबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि सिस्टम में फॉल्ट आ गया। इस फॉल्ट का डिफरेंट रीजन है। किसी भी कई रीजन है, जैसे कि केबल हमारा टूट जाने से, कंडक्टर टूट जाने से भी एक फॉल्ट हो सकता है, ओपन सर्किट फॉल्ट। इंसुलेशन फेलियर हो जाने की वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, इंसुलेशन फेलियर की वजह से फॉल्ट आ सकता है, या फिर वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अगर पेड़ वगैरह गिर जाए या फिर तूफान आंधी, इसके वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। सो बेसिकली हमें देखना होगा कि फॉल्ट के वजह से एक्चुअली होता क्या है। So there may be a lot of probabilities of fault to appear in the power system network. जैसे कि क्या है, लाइटनिंग के वजह से फॉल्ट आ सकता है, विंड के वजह से फॉल्ट आ सकता है, या फिर ट्री फॉलिंग ऑन लाइन, लाइन के ऊपर ट्री गिरने से भी फॉल्ट आ सकता है, या अपैरेटस फेलियर हो सकता है। मतलब कि अगर बीच का कोई इंसुलेशन वगैरह हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है, इंसुलेशन तो ब्रेक कर जाता है, इंसुलेशन ब्रेक करने की वजह से फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, कई तरह की फॉल्ट हो सकता है। सो आज हम देखेंगे कि फॉल्ट का बेसिकली टाइप्स क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ फॉल्ट। अगर फॉल्ट आ जाएगा सिस्टम में तो क्या होगा, सिस्टम का जो हमारा जो वोल्टेज है, ये तो फिर करंट है, वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था।
क्यों? क्योंकि उसका जो लाइन का जो इम्पिडेंस होगा, वो इम्पिडेंस क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट आ जाएगा तो इम्पिडेंस लो हो जाएगा, जब ओपन सर्किट होगा तो इम्पिडेंस बढ़ जाएगा, हाई होगा, और इसके साथ भी पावर फैक्टर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, फॉल्ट की वजह से, ये याद रखना। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट का जो टाइप्स है फॉल्ट। फॉल्ट बेसिकली कितने तरह का होता है? एक ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट, और एक क्या होता है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने टाइप्स का होता है? ये भी दो टाइप्स का होता है। जैसे कि हमारा आ गया सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक आ गया हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, और दूसरा क्या है? दूसरा है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फॉल्ट का भी ये सिमेट्रिकल जो फॉल्ट है, ये इसका भी दो टाइप्स है। जैसे कि हम कहते हैं इसे एल फॉल्ट। एल मतलब लाइन टू लाइन, एंड और एक तरह के फॉल्ट होता है जिसे हम ट्रिपल एल जी फॉल्ट कहते हैं, मतलब ट्रिपल एल विथ ग्राउंड। ये बेसिकली दो तरह के फॉल्ट से हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं? ये भी तीन टाइप होता है इसका। जैसे कि हमारा एल जी फॉल्ट, एल जी मतलब लाइन टू ग्राउंड। एल फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन, एंड डबल एल जी फॉल्ट। ये जो सारे के सारे हैं, ये क्या है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट है, ये ओपन सर्किट फॉल्ट का भी कुछ टाइप्स है, हम देखेंगे। मतलब कि सिंगल फेज ओपन सर्किट हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट फॉल्ट। सो ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है? हम जानते हैं जब किसी कंडक्टर फेलियर हो जाता है, ठीक है, किसी कंडक्टर फेलियर हो जाता है या फिर केबल वगैरह टूट जाता है, तब सर्किट ओपन हो जाता है। तो इसका कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। सो दिस फॉल्ट ऑकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन और मोर कंडक्टर। मतलब कि सिस्टम में हमारा थ्री, मान लो कि थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज हमारा सिस्टम, एक थ्री फेज सिस्टम आर वाई। तो ये सिस्टम में क्या होगा, एक दो या फिर तीन कंडक्टर फेलियर होने के वजह से हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट आ सकता है। मतलब कि दिस फॉल्ट ऑकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन और मोर कंडक्टर, ठीक है। दिस फॉल्ट ऑकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन और मोर कंडक्टर, वन और मोर कंडक्टर्स। The most common causes of this faults including
जॉइंट फेलियर ऑफ द केबल, केबल का जो जॉइंट है उसका फेलियर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एंड फेलियर ऑफ वन और मोर फेजेस ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का जो फेज है, फेज का फेलियर होने की वजह से भी ओपन सर्किट फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा 3 फेज एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन मान लो, ठीक है। सो अगर इसका 1 फेज अगर ओपन हो जाए, ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंगल फेज ओपन सर्किट, ठीक है। सिंगल फेज ओपन सर्किट जब इस सिचुएशन आ जाएगा सिस्टम में, तो ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा ये जो लाइन है, लाइन में अगर मान लो कि 2 फेज ओपन हो गया है, तो इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, सिंपली से इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। रेड है, वाई है, ब्लू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। वैसे ही अगर तीनों के तीनों फेज अगर ओपन हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। हम क्या कहेंगे, 3 फेज सर, ठीक, 3 फेज ओपन सर्किट। तो बेसिकली ओपन सर्किट फॉल्ट 3 तरह का होता है, ठीक है। और इसका कॉज क्या है, ब्रोकन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर जब ब्रेक हो जाता है तब सर्किट ओपन हो जाता है। अब देखो दूसरा टाइप का जो फॉल्ट है हमारा, वो क्या है, शॉर्ट सर्किट। वो क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है, short circuit can be defined as an abnormal connection of very low impedance between 2 points of different potential, ठीक है। मतलब कि सिस्टम में देखो, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, उसका एक बीच का एक कनेक्शन आ जाता है। जब कनेक्शन आएगा तो क्या होगा, दोनों फेज का जो इम्पिडेंस होगा, वो इम्पिडेंस क्या होगा, लो हो जाएगा। तो इम्पिडेंस लो होने की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मली हाई करंट सिस्टम में फ्लो करे, ठीक है। इस फॉल्ट को अगर हम तुरंत नहीं रोके तो क्या होगा, ये हमारा जो सिस्टम का जो इक्विपमेंट है या फिर हमारा जो एपरेटस है, सारे के सारे को ये डैमेज कर सकता है। ये वेरी डेंजरस फॉल्ट है, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हमें रोकने के लिए कई तरह के प्रोटेक्शन यूज करना पड़ता है, वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। जैसे कि मैंने बताया कि द वेरियस पॉसिबल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंडीशन इंक्लूड ट्रिपल एल जी, ट्रिपल एल, एल एल, एल जी, डबल एल जी, ठीक है। ये सारे के सारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर आता है। सो पहले हम देखेंगे कि इसका जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉल्ट। सो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स शायद इससे पहले पावर सिस्टम में तुम लोग पढ़ चुके होंगे, तो कोई बता सकता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एक्चुअली है क्या। सर 3 फेज फॉल्ट उसको बोलते हैं। 3 फेज फॉल्ट मतलब, सर मतलब कि अगर तीनों लाइन शॉर्ट हो जाए उस केस में उसको हाँ सिमेट्रिकल वो तो बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि ट्रिपल एल, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया ट्रिपल एल यस फॉल्ट, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। मतलब लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट एक्चुअली होता क्या। सर, ये मतलब बैलेंस सिस्टम में बताओ। फॉल्ट हो अगर होने के बाद भी सिस्टम बैलेंस्ड रहता है कैसे।
मतलब इसे हम बैलेंस फॉल्ट भी कह सकते हैं। क्यों बैलेंस फॉल्ट कह सकते हैं? देखो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम तो थ्री फेज सिस्टम है, तो थ्री फेज सिस्टम तीनों फेज होता है। तो तीनों फेज का अगर तीनों फेज के बीच का अगर फेज एंगल मान लो कि इक्वल इक्वल मतलब 120 डिग्री करके है, ठीक है, 120, एंड मान लो इस फेज का करंट हमारा 50 एम्प, ठीक है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हम तभी कह सकते हैं कि इस और बाकी जो फेज है उसका करंट भी 50 एम्प ही होना चाहिए। मतलब कि तीनों फेज का जो करंट होगा, तीनों फेज का हमारा जो करंट है, इस करंट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ये फर्स्ट। एंड तीनों के बीच का जो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट है, फेज डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये फॉल्ट एक सिमेट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है। इस फॉल्ट को कैलकुलेशन करना भी बहुत इजी है। अगर हम किसी भी एक फेज को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देने से टोटल हमारा फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है। सिस्टम में ये सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम दिखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में हमारा जो फॉल्ट आता है वो अनसिमेट्रिकल टाइप फॉल्ट आता है, ठीक है, मैक्सिमम फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट जैसे कि मैंने कहा है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एल जी। तो ये फॉल्ट कैसे आता है, मान लो कि ये हमारा एक थ्री फेज, ये हमारा एक थ्री फेज लाइन है, ठीक है, आर वाई बी। सो थ्री फेज ये जो लाइन है, ये लाइन किसी भी कारण अगर शॉर्ट हो जाए, किसी भी कारण अगर हम तीनों तीनों फेज अगर शॉर्ट हो जाएगा, इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, इस फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकता है, मान लो कि हमारा लाइन में अगर किसी भी तरह से यहाँ पर पेड़ वगैरह आ जाएगा तो तीनों फेज शॉर्ट हो सकता है, या फिर आधी तूफान के वजह से एक दूसरे से शॉर्ट हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है। ये बहुत रेयर टाइप का फॉल्ट होता है, हम क्या कहेंगे, ट्रिपल एल फॉल्ट है। एंड और एक टाइप का जो फॉल्ट आता है हमारा सिस्टम में, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल एल जी, ठीक है, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ये तीनों हमारा फेज है, आर वाई एंड बी। सो यहाँ पर अगर किसी भी तरह से तीनों फेज के साथ ग्राउंड भी शॉर्ट हो जाएगा, तब हम इस फॉल्ट को क्या कहेंगे, तब हम इस फॉल्ट को ट्रिपल एल जी फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तब हम इस फॉल्ट को क्या कहेंगे, ट्रिपल एल जी, मतलब लाइन टू लाइन ग्राउंड, ठीक है। तो ये फॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट मैंने बताया कि ये फॉल्ट बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। सो इसका अगर हम कुछ डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने बताया, तो वो क्या है, असिमेट्रिकल फॉल्ट गिव राइज टू symmetrical current that are displaced with 120 डिग्री ईच आता है, ठीक, 120 ईच आता है। मतलब कि जैसे मैंने बताया था, हर एक फेज के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा कितने कितने करके होगा, 120 का, ठीक है। एंड इस फॉल्ट को हम क्या कह सकते हैं, ये एक तो बैलेंस सिस्टम है, इसलिए इस फॉल्ट को हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बैलेंस सिस्टम। सिमेट्रिकल फॉल्ट is also called as balance fault।
फॉल्ट को हम बैलेंस फॉल्ट भी कह सकते हैं। एंड दिस फॉल्स रेयरली ऑकर, ठीक है, दिस फॉल्स रेयरली ऑकर, मतलब ये फॉल बहुत रेयर होता है, ठीक है। मान लो 2 to 5% हमारा सिस्टम में जो फॉल्ट आता है उसमें से सिर्फ 2 to 5% फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। सो अब हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। नेक्स्ट हमारा सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है? देखो, सिमेट्रिकल फॉल्ट का जो कंडीशन है वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगा तो उस फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। मतलब के तीनों फेज जो है हमारा, तीनों फेज के बीच का जो फेज एंगल और या तो फिर तीनों फेज का जो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो उस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉल्ट दैट ऑकर इन पावर सिस्टम नेटवर्क आर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉल्ट हमारा सिस्टम में आता है वो क्या होता है? वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस काइंड ऑफ फॉल्ट gives rise to unsymmetrical fault current. Unsymmetrical fault current. That means that means having different magnitude, having different magnitude. Different magnitudes with unequal phase displacement. With unequal phase डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रखो। जब हर एक फेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा एंड उसका बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, वो अगर इक्वल नहीं होगा तभी हम उस फॉल्ट को क्या कह सकते हैं? उस फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। सो दिस फॉल्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनबैलेंस फॉल्ट। सो दिस फॉल्ट are also called as unbalanced faults. तो इस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं? इस फॉल्ट को हम अनबैलेंस फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, सिस्टम यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है, मैंने बताया कि ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। पहला वाला जो है वो एलजी फॉल्ट, ठीक है। सो एलजी फॉल्ट क्या है? अगर मान लो कि सिस्टम में हमारा एक लाइन है, ठीक है, थ्री फेज लाइन है, ऐसा सिस्टम में हमारा एक लाइन है, तो यहाँ पर किसी भी वजह से अगर दोनों फेज किसी भी वजह से अगर हमारा एक फेज अगर ग्राउंड हो जाए किसी भी वजह से, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एलजी फॉल्ट। तो ये कैसे हो सकता है? मान लो कि हवा के वजह से, मतलब आंधी तूफान की वजह से अगर एक फेज टूट जाए, ग्राउंडेड हो जाएगा, तो इस फॉल्ट को हम एलजी फॉल्ट कहेंगे, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड
यहाँ पर भी एक फेज और एक ग्राउंड हो सकता है कनेक्शन, या फिर किसी भी वजह से यहाँ पर एक मान लो कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ के ब्रांच क्या होता है इस ये लाइन पे अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो थ्रू पेड़ ये ग्राउंडेड हो सकता है, ठीक है, ये भी एक कॉज है। सो किसी भी वजह से अगर एक फेज और ग्राउंड के बीच का जो कनेक्शन आ जाएगा तब उस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, तब उस फॉल्ट को हम कहेंगे कि एलजी फॉल्ट, मतलब कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और ये जो फॉल्ट है ये फॉल्ट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, मतलब कि हमारा सिस्टम में 70% टू 80% जो फॉल्ट आता है वो इस टाइप का फॉल्ट आता है, मतलब कि एलजी फॉल्ट आता है, ठीक है, ये बात याद रखें। ज्यादा से ज्यादा जो फॉल्ट होगा 70 to 80% वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का हमारा फॉल्ट हो गया अनसिमेट्रिकल। अब हम देखेंगे दूसरा जो फॉल्ट है, जैसे कि डबल एल। तो डबल एल फॉल्ट क्या है, तो यहाँ पर भी अगर दोनों फेज अगर किसी भी कारण कांटेक्ट में आ जाएगा या फिर शॉर्ट हो जाएगा, इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, इस फॉल्ट को हम डबल एल फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, डबल एल फॉल्ट, मतलब के एल एल फॉल्ट। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी तरह से यहाँ पर दोनों के बीच अगर थ्रू पेड़ के थ्रू पेड़ से कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आंधी तूफान की वजह से एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकता है, तो इस तरह का जो फॉल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डबल एल फॉल्ट कहेंगे। सो ये जो फॉल्ट है ये हमारा सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा नहीं आता है, ये 15 to 20% जो हमारा फॉल्ट होता है वो इस टाइप का 15% to 20% जो फॉल्ट आता है ये डबल एल फॉल्ट, ठीक है। और एक टाइप का जो फॉल्ट है वो फॉल्ट क्या है, बताओ क्या है। और एक टाइप का जो फॉल्ट हमारे सिस्टम में आता है, सर डबल एल और एल जी, डबल एल जी सर। डबल एल जी फॉल्ट। और सो यहाँ पर दो फेस शॉर्ट हो जाएगा, इसके साथ अगर ग्राउंडेड हो जाएगा तो इस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, इस फॉल्ट को हम डबल एल जी फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी अगर मान लो कि एक पेड़ आ गया, पेड़ की वजह से दोनों फेस को लेकर ग्राउंडेड हो सकता है, और वही आंधी तूफान के वजह से दोनों पेड़ अगर किसी भी कारण ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इस तरह का जो फॉल्ट अराइज होगा सिस्टम में, तो इस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, इस फॉल्ट को हम कहते हैं डबल एल जी फॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, डबल एल जी। तो ये डबल एल जी फॉल्ट जो होता है ये भी बहुत कम दिखने को मिलता है सिस्टम में, अबाउट 10%, ये फॉल्ट अबाउट 10%। मतलब के सिस्टम में सबसे रेयर फॉल्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, जो कि 2 to 5% फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। और ज्यादा से ज्यादा जो फॉल्ट आता है वो हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी 3 टाइप का होता है, जैसे कि हमारा एक हो गया एलजी फॉल्ट। एलजी फॉल्ट मतलब लाइन टू ग्राउंड। तो इस फॉल्ट का होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, 70% to 80% हमारा एलजी फॉल्ट दिखने को मिलता है सिस्टम में, ठीक है। और उसके बाद जो आता है डबल एल फॉल्ट। डबल एल फॉल्ट सिस्टम में कब आता है, जब दोनों फेस एक दूसरे से कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो उस फॉल्ट को हम डबल एल फॉल्ट कह सकते हैं। और ये भी एक तरह की एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। क्यों, क्योंकि तीनों फेस अगर ये फॉल्ट सिस्टम में आ जाएगा तो यहाँ पर भी तीनों फेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, मतलब कि सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और इनका बीच का जो फेस डिस्प्लेसमेंट है वो फेस डिस्प्लेसमेंट भी 120 करके नहीं रहेगा, मतलब कि इक्वल नहीं रहेगा, अनुक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप का फॉल्ट अगर ये तीनों टाइप का फॉल्ट अगर सिस्टम में आ जाएगा तो सिस्टम
अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो उस फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, उस फॉल्ट को हम अनबैलेंस्ड फॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये डबल एल जी, ये फॉल्ट भी सिस्टम के अंदर ही आता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है इसके अंदर ही आता है, ये फॉल्ट भी अबाउट 10% होता है। सो बेसिकली ये सिंपल सा एक फॉल्ट का टाइप से फॉल्ट, आई थिंक पावर सिस्टम में तुम लोग डिटेल में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम जानेंगे जी सिस्टम में अगर ये फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, अगर तुरंत इस फॉल्ट को नहीं रोका जाएगा तो सिस्टम को तो डैमेज कर सकता है। इसके लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सिस्टम में अगर सिस्टम अगर लो वोल्टेज का सिस्टम होगा तो हम नेचुरली क्या करते हैं, घर में भी क्या करते हैं, फ्यूज कनेक्ट करते हैं ना, घर में भी क्या देते हैं, फ्यूज से हम प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाई पावर सर्किट होगा, हाई वोल्टेज होगा, वहां पर तो फ्यूज काम नहीं करेगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर नेचुरली हम सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का जो एक्चुअली काम होता है वो क्या होता है, जब भी सिस्टम में फॉल्ट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको उस लाइन को इंटरप्ट कर देगा, मतलब कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और फॉल्ट को वो रोक देगा। तो ये काम तो सर्किट ब्रेकर खुद अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए हमें और क्या इंस्ट्रूमेंट और क्या इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, बताओ तो। सर रिले। रिले। तो यहाँ पर रिले का फंक्शन क्या है, सर्किट ब्रेकर के साथ अगर हम रिले को लगाएंगे तो रिले का फंक्शन क्या है, सर उसमें ये ट्रिप सिग्नल भेजता वो। पहले तो फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा ना। नहीं सर, मतलब कि उसमें एक ऑपरेशन, मतलब कि सेट किया हुआ रहता है कि इतना करंट से ज्यादा रहेगा तो एक सिग्नल रिले एक्चुअली भेजेगा। रिले परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिटेक्टिंग ए फॉल्ट, है कि नहीं, एंड सर्किट ब्रेकर डज द एक्चुअल सर्किट इंटरप्शन, बट रिले क्या करता है, रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है, और सर्किट ब्रेकर को मैसेज देता है चलो लाइन में फॉल्ट आ गया, अब लाइन को इंटरप्ट कर। तभी तो सर्किट ब्रेकर लाइन को क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर रिले को लेके एक सिंपल सा सर्किट है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यही फॉल्ट है। अब यहाँ से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुंदन, कुंदन कुमार, यस सर, यस सर। मैंने सुना तुम्हारा एग्जाम था आज, तुम कलकत्ता गए हो। कल को है सर, कल को है सर। हाँ सर, कलकत्ता में। तो कल तुम को अभी कहाँ पर हो, कोलकाता में ही है सर। कलकत्ता में। तो यस कलकत्ता सर। से, कलकत्ता में कहाँ पर हो, होटल लिया है या फिर किसी के घर में हो। नहीं सर, घर है सर, बहन का घर है सर। अच्छा, बेलूर में है सर, बेलूर में। बेलूर में। अच्छा वो हाँ किस सर। कौन सा डिपार्टमेंट का एग्जाम है। वो एसएससी वाला है सर, जनरल कंपटीशन वाला। हाँ, जनरल कंपटीशन वाला है सर। नहीं डिपार्टमेंट कौन सा है। एसएससी का है सर। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ सर। तो इससे पहले क्या ग्रेजुएशन किए हो या फिर डिप्लोमा वगैरह कुछ किए हो। नहीं सर, नहीं सर, वो सर हाई 10th, सेकेंडरी, वो सर। यस सर। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, 10th और 12th है। हाँ सर, 10th और 12th। ओके, तो ठीक है, अच्छी तरह से एग्जाम देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और बेलूर में जब हो तो बेलूर में एक बेलूर मठ है, मालूम है, स्वामी हाँ विवेकानंद जी हाँ का। सर। तो हाँ सर, हो सके तो विवेकानंद का एक है बार सर। बेलूर मठ को विजिट करके आना, ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है जगह सर। है। ओके, सो ठीक है, चलो अब क्लास को खत्म करते हैं। और अभिजीत ये अटेंडेंस मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अभिजीत, अभिजीत लाइन
अब अभी नहीं है यस सर हाँ स्क्रीनशॉट हाँ ले लेना। ठीक है ये व्हाट्सएप कर देना ठीक। सो ओके थैंक यू